राजा का भाई ही होगा। नहीं यार भाई को झेलना मुश्किल हो रहा है यहाँ। दूसरा भी आप किसी के रिएक्शन भूल जाओगे, आप जीजू के रिएक्शन कभी भूल नहीं सकते। देख जीजा जी फीलिंग देखो। आशीर्वाद तो मुझे भी चाहिए। ये कितना तगड़ा है कि हाँ कपल मुंह में चिप्पे लेके बैठेगा। मुझे तो लगता भाई यूं संभाल नहीं सकता दो भाइयों को। तो बेसिकली हम लोग आप दोनों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कल वाले व्लॉग में इतनी दिल से भर भर के विशेस दी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब मैं पूरा टाइम वही पढ़ रही थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। एंड एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि जिस टाइम पे राजा हुआ था उस टाइम पे हम लोग व्लॉग्स नहीं करते थे। हमने बहुत बाद में व्लॉग शुरू करे, जब आई थिंक लास्ट का टाइम चल रहा था तभी Exactly, हमने मतलब हम लोगों ने एक्चुअल व्लॉगिंग तब शुरू करी, वो लॉकडाउन का टाइम था और उसमें भी हम बहुत कम व्लॉग्स डालते थे। हाँ, मतलब उसमें भी हम लोगों ने राजा के टाइम तक भी, मतलब राजा के 1 साल होने तक भी हम कभी कभी व्लॉग्स डालते थे। सो इस टाइम हम लोग बिल्कुल नहीं मिस होने देंगे। हम हर एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे जो भी हमारे फ्यूचर बेबी से रिलेटेड होगी, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड है। इवन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा के टाइम से ज़्यादा मैं अब एक्साइटेड हूँ कि अब ऐसा हो गया ना। उस टाइम पे मैं थोड़ा नई शादी हुई थी, एक तरह से बचपना सा निकल रहा था और लॉकडाउन हो गया था, तो वैसे माइंड बड़ा वैसे हो गया था। लॉकडाउन को लेकर के हम लोगों ने वो टाइम को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं किया, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं जा पाते थे। चेकअप भी हम लोगों को पता है कि एक बार तो हमारे घर से 100 मीटर दूरी हमारी गाड़ी को रोक लिया था, बड़ी मुश्किल से फाइल वगैरह सबमिट करा, तब भी वो गाड़ी लेकर के चले गए थे। सो इस वजह से हम लोग उस टाइम पे व्लॉग तो आप खैर छोड़ ही दो, लेकिन हम लोग भी उस टाइम को ज़्यादा अच्छे से नहीं जी पाए। सो अब वो टाइम आया कि हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को मेमोरेबल बनाए अपने लिए और हमेशा इस चीज़ को याद रखें। क्योंकि मैंने विवेक को बोला यार मैं वो सारी चीज़ें मिस कर रही हूँ, जैसे कि हमारा वो टाइम चल रहा है, ये मुझे हाथ पकड़ के ही लेके जाएं, कुछ खिला के लाएं, वो पूरा मिस हो गया था। क्योंकि 3-4 महीने तो गेट बंद ही रहा था, गेट लॉक था, हम लोग वापस होम टाउन चले गए थे, तो वो सारी चीज़ें हुई थी। सो इस चीज़ को हम यहीं पे छोड़ते हैं। हम पहले बात करते हैं, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कल से कि दी जीजू के और बाकी मेंबर्स के हमारे क्या रिएक्शन थे, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हो। बट हुआ क्या था कि दी जीजू को तो पता नहीं था। अब उस टाइम पे घर पे गणपति जी आने वाले थे, तो उनको ऐसा लगा कि हम लोग तब भी आते हैं। और सिड कह रहा था नहीं मैं बुआ जी को बता दूंगा, और आप लोगों ने नहीं बताया, तो कोई भी वेट नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले हमने जो बताया माँ पापा के बाद में और बच्चों के बाद में, वो बुआ जी थे, बुआ जी और मानू जो कि सिड की सिस्टर है। तो हम लोगों से क्योंकि वेट नहीं हो रहा था, लिटरली हमें था कि जितना जल्दी हम सबको बता दे और हम लोग सब मतलब सब हमारी खुशी में शामिल हो, तो इसलिए जल्दी से जाओ, वेट नहीं करेंगे अभी, मतलब आपको भी वेट नहीं कराएंगे, जल्दी से जाओ, पहले बुआ जी और मानू के रिएक्शन देख के आओ। सो गाइस फिलहाल है डे 3 और हम लोगों ने, पूरी फैमिली ने, सिड ने और बहुत कंट्रोल करा हुआ है। स्टिल आज आई हैं बुआ जी और आज हम लोग फर्स्ट टाइम बुआ जी को बताने वाले हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड, सब लोग बाहर बैठे हुए हैं और मतलब तीसरा दिन है कि हम लोग इतनी हिम्मत करे हुए हैं दोनों लोग कि एक एक करके बता रहे हैं। निशु दीदी बची हैं अभी, और क्योंकि दीदी की तबीयत खराब होगी, क्योंकि दीदी को भी हम लोग सोच रहे हैं जब घर आए तभी बताएंगे। तो चलते हैं बाहर, बुआ जी के और मानू के रिएक्शन देखते हैं। लो बुआ जी, अब ये दे रहा हूँ, खोलना मत, इसमें गैस करो क्या हो सकता है, आप दोनों के लिए सरप्राइज है कुछ। उठा के देख लो, उठा के देख लो, कुछ भी खोलना मत, उठा के देख लो, ऐसे कर लो, मानू को दिखा दो। इसमें बहुत जो तुम किसी को दे सकते हो वो हमें दे। चलो बस बता कोई छोटी कोई मुड़ती टाइप। ठीक है, कोई परफ्यूम खोल लो। चलो परफ्यूम के हिसाब से ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं लग रहा अभी तक। कैसा लगा यार? अच्छा है ना? ये क्या है? पता नहीं भैया। अब बता क्या है ये? बोलो सही में मानू की सेंसेस मानू की सेंसेस दे रहे भाई। और बुआ जी बड़े आराम से कह रहे थे मानू का बढ़ता जा रहा है। तो गाइस अभी हम जल्दी जाते हैं, मिठाई लेके आते हैं, क्योंकि उस दिन से हमने मुंह मिठा नहीं करा। मैं कहता सब लोगों को पता लग जाएगा। निशु दीदी रहती है अभी, निशु दीदी को भी कोई नहीं बताएगा, कसम है सबको। जब दीदी आएंगी, जितने यहाँ है बस इनको ही पता है। कैसा लगा भाई सरप्राइज, कैसा लगा? बहुत गजब, बहुत ज्यादा गजब। तो आप लोग अपना भाई फिर से दोबारा तैयारी कर लो। वो जो प्रूफ हो रख दो इसमें, एकदम पता चल जाएगा। नहीं नहीं फिर फायदा क्या? ये यही तो दिमाग लगाना। यार
बुआ जी मतलब बुआ जी को पता नहीं चला, बुआ जी तब भी ऐसे यार मैं भी होता, मैं भी ना समझ पाता, एकदम ध्यान कहीं 10 जगह रहता है ना। अच्छा मेरा मानू का दिमाग से है। मानू और आपका और बुआ जी का सेम, पापा और बुआ जी का सेम, दोनों ठहरे नू उल्टे सीधे। हाँ ये क्या दे दिया। चलो गाइस मिठाई ला के, अब ये बताओ क्या खाने का मन है, जल्दी बताओ। एक एक ही पीस खा लेंगे भले, लेकिन बढ़िया बताओ। बुआ जी सबसे बढ़िया मिठाई बताओ जो खाने का मन है। रसमलाई 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 तो लेते ही आता हूँ। खैर हैं मुझे भी टेस्टी लग जाती। ठीक है, आप मैं भी कुछ भी खा लूँ। क्या कह रही बुआ जी आप? राजा का भाई ही होगा। नहीं यार बुआ हमारे जी, मुंह लटक जाएंगे। बुआ जी चाहती देखो तो मैं भी हूँ। कल नहीं, चाहती तो मैं भी लड़की हूँ। नहीं तेरा तो मैंने सोचा, तू तो ऐसे रहेगा बेटा। एक भाई को झेलना मुश्किल हो रहा है, यहाँ दूसरा भी। क्योंकि ना जैसे पहले से आ जाता है ना कि हाँ लड़का है लड़की, पहले से ही बहुत पहले से ऐसा लग रहा था कि एक लड़का ही और होगा, 2 भाई होंगे। यार मैं पर बताऊँ हमारे मुंह उतर जाएंगे अगर ऐसा हो गया। यो क्या कह रहा कुछ भी है? देखो। नु कह रहा है एक भाई से खेलना मुश्किल हो रहा है। और ये क्या कह रहा, क्या कह रहे राजा? जिंदगी में तो ले लेता है यार लड़की। अब हमारे घर भगवान जी आ अब रहे, ये मांगो भगवान जी से कि लड़की आए। मांगने को तो किस्मत में होगा भी नहीं। मुझे पहले से ऐसा लगा है कि राजा भाई आए। नहीं मांगने से तो बहुत कुछ नहीं मिल पर रहा है। मेरे को भी ऐसा ही है कि भाई बहन है। राजा सो गाइस सबका मुंह मीठा हो रहा है। सबसे पहले मेरा मुंह मीठा हो रहा है। आप नहीं, आपका भी तो आप अंदर चली गई। पापा जी 1 लो, उसमें से 2 है। हाँ जी बाबू जी, ये वो देखो। थैंक यू बाबू जी। ये तो उठा लेते कमा ना। सूर्य बाबू ले, मैं जब से खा रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमें उम्मीदें थी बुआ जी से, बट बुआ जी समझ नहीं पाए। लेकिन जैसे ही मानू का रिएक्शन आया है और भाई मतलब मानू की सेंस इतनी तेजी से एकदम काम करी कि है। पता क्या हुआ, वो भी कैसे समझी, मैं उसकी रिएक्शन चेक कर रही थी। उसने ना हाथ में ऐसे पकड़ रखी थी डॉल, वो इधर देख रही थी, फिर सडनली उसने ना वो बॉटल देखी, बोतल मिल्क, सब लोग तो जो मुंह में बच्चे के लगा हुआ था, तो वो वाला मैं अगर फोटो हुआ तो डाल दूंगा साइड में। शायद आप लोगों को इमेज पास से नहीं दिख रही होगी कि हमने गिफ्ट क्या किया, मतलब सबको हम क्या दे रहे थे। तो वो एक उसके मुंह में वो था जो वो क्या डालते हैं उसको, मतलब चिप्पा क्या बोलते हैं उसको, वो निप्पल ही होती है। हाँ, वो एक हनी वाला जो निप्पल आता है वो था। तो सब उसको देख के एकदम से जज कर रहे थे कि ओ छोटा बेबी, इस तरीके से। सो गाइस अब जिन रिएक्शन की आपको बहुत ही ज्यादा टाइम से यार वेट थी। सॉरी, मुझे हंसी किस लिए आ रही है बिकॉज जैसे खुशी ने बोला कि जिन रिएक्शन की आपको सबसे ज्यादा वेट थी, दी एंड जीजू। सो जीजू के रिएक्शन मेरे दिमाग भाई आप किसी के रिएक्शन भूल जाओगे, आप जीजू के रिएक्शन कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि मतलब जीजू ने जो वो एक सरप्राइज था, मतलब उसको मतलब अब पहले जाओ यार, जल्दी से जाओ, आप जाके चेक करो, फिर हम आप लोग पहले के साथ रिएक्शन डिस्कस देखो, करते फिर हैं। आप भी इतना ही हंसोगे जितना हम हंस रहे हैं। सो गो एंड वॉच गाइस। सो गाइस इट्स अ डे 4 और आज हम दीदी और जीजू को बताने वाले हैं। मौसी जी भी हमारे पास में है। सो वी आर सुपर डुपर से भी ज्यादा एक्साइटेड। तो मैं सोच रहा हूँ मामा जी कहने से पहले दीदी जीजू को बता देते हैं, फिर मामा जी को बताएंगे, और बस दीदी जीजू बचे और मामा जी, फिर सारी फैमिली डन, और फिर पंजाब वाली फैमिली बची है, तो उनको फोन करके बताएंगे। सो वी आर एक्साइटेड, जल्दी से चलते हैं एंड उनको देखते हैं उनके रिएक्शन कैसे हैं। चलो तो बेसिकली हम लोग आप दोनों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। Guess पहला ये है कि आप लोगों को गैस करना है, बिना खोले। बिना खोले पहले गैस कर लेना। मतलब है दोनों के लिए, मतलब इंडिविजुअल दोनों के लिए है, और दोनों के लिए अलग अलग तरीके से, बस मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड गिफ्ट है। लेकिन एक बात बता, हमें गिफ्ट मिल क्यों और रहा है? जब खोल लोगे और देख लोगे तो पता लगेगा। पता चल रहा है। अच्छा गणपति जी का मान लो, गणपति जी गिफ्ट तो मैं ऐसे हिला के देख, हाँ हिला के कैसे भी, ज्यादा तेज मत हिलाना कभी वो। बस कुछ रहा नहीं। बजा बजा बजा। पर आइटम 50 ग्राम का ही है, बस जो भी है। नहीं, नहीं ये अगर सच देखा है ना तो सोने की जो इसके अंदर चीज रखी है, सोने का 10% होगा सोना उसके साथ। अगर वैल्यू करा मैं, वैल्यू लगा मैं, तो फिर तो हमारे गणपति जी की कोई मूर्ति है। गणपति जी भी नहीं, भगवान जी की तो value नहीं लगती। गणपति जी तो 10% होती है, मतलब क्या जो ये ऐसी चीज है किसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, बहुत अनमोल। अब देख लो आप, मतलब अनारदाना है क्या आजकल आना ही बंद हो नहीं, गया? अनमोल टाइप तो नहीं है, अनमोल टाइप नहीं है। गजब है मतलब। मेरा दिल डाल तो चलो बस एक गैस दे दो अपने। भाई बस गैस नहीं हुई है, मेरा तो कोई डिवोशनल चीज ही है। डिवोशनल चीज जीजू का, हाँ भगवान से रिलेटेड हाँ, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा ही। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रैंक टाइप की कुछ चीज है। प्रैंक तो नहीं है, तो मेक श्योर करते प्रैंक नहीं है। ऐसा तो नहीं है, एक एक्टिवा मेरे लिए भी ले लिया उसने। वैसे और क्लोज दीदी जा नहीं सकती, लेकिन आप 99.9% विनर हो।
लेकिन आप क्लोज नहीं जा सकते इससे। आपने तो एक वर्ड बोल दिया, अगर वो तो उसमें आप कुछ- किसी पे भी लगा किसी पे भी लगा दोगे, आप हर चीज पे सेट बैठ जाएगा अभी। हाँ, सेट बैठा है। अगर मान लो मैंने मार्शल लाया, आपने पहले ही जय गणेश चला के रुका, देखो इसमें तो गणेश जी असल में मूर्ति जब मैंने कहा तो वो तो तूने मना मूर्ति कर दिया। नहीं, मूर्ति नहीं, इसने यूं भी कहा इसमें जो भी चीज है वो है दोनों के लिए, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग टाइप से वो है। दोनों के लिए अलग फील है, अलग टाइप है, अलग सीन है उसका पूरा। और एक बात बता दूं, लास्ट बात बस, जैसे जीजा जी अभी साइड बैठे, जितना लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, 1% इनके लिए ज्यादा हो सकता है, और अगले क्षण आपको अपने लिए ज्यादा लगेगा, अगले क्षण इन्हें ज्यादा लगेगा। ऐसा गिफ्ट है इसके अंदर। और दो हैं और एकदम से बिचल जाओगे आप लोग, कभी वो इसे दोगे, कभी वो इसे दोगे, ऐसे करोगे। और कभी ना परफ्यूम तो है नहीं मतलब इन- अरे यार परफ्यूम, मेरी ये बैटरी फूक गई सारी। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यार दीदी बताओ ना, बहुत देर हो गई, अब चलो बता खोलो दो। भाई, खोलो। चलो यार जय खोल श्री दो। राम, गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। क्या है यार निशु, प्रैंक है क्या? अबे छी यार। अबे यार। अबे यार, congratulations मेरे भाई। भाई वाह। ओ यार। ओ यार, तो मतलब स्पीचलेस, प्राइसलेस गिफ्ट है यार ये तो हमारे लिए। यार खुशी, बेस्ट ऑफ लक बच्चा। चलो तो अच्छी बात है, चलो। यार ये नहीं सोच हम इस सकते इतने सच में दिनों से यार, बुला जो रहे हैं। पैसा कहीं तक नहीं सोच सकते थे, पर मेरा सही है, पर 90 है तो ये चाहो यार, डेमोशन, मेरा बच्चा डेमोशन हो गया। ये क्या बात है, भगवान जी के आशीर्वाद से हो रहा है, सही बात है। बिल्कुल, कहीं भी घुमा सकते हो आप इस बात को। ये तो हर गिफ्ट पे सेट है। 4 दिन से माने दबा के रखो, हमने बोला जब आएंगे भाई दीदी अब रोज फोन, और मैंने कहना मगर अगर मैं दीदी को फोन करवा दीदी 100% आएगी, मगर ऐसे ना बुलाओ कि दीदी को नु क्या बुलाना पड़े, कुछ बात है यार, एक बार आ यार जाओ। भाई। मार दीपू रोज फोन। आज भैया यार तो बहुत डर दीदी का, मगर तू लगा रहो, मैसेज करो जा, फोन करो जा, लगा रहो। अच्छा चाहिए पहला रिएक्शन देखो, देखो ये देख जीजा जी की फीलिंग देखो, देख लो जीजा जी की फीलिंग हमारे बच्चों के लिए देखो। ये देख, ये 99 एक है, तेरी देख नू लग रहा है बे यार एनू पैक डर हो रहा था, मगर अगर मामा जी आ गए ना, तो यार मामा जी तो आपको लग रहा है बता लगा रहा सच में, मैं तो यार फिर समझा मैं। तो मतलब जीजा जी ने ऐसा काम कर दिया था ना, मतलब दीदी ने रिएक्शन पकड़ लिए, सब हो गया, और जीजा जी तब भी कह रहे दूरो ये क्या गिफ्ट दिया। जीजू का मुझे वो रिएक्शन नहीं मैं भूल सकता कभी। जीजू ने उसे टॉय को उठाया और बॉक्स में फेंक दिया। दूरो ये क्या मतलब, नहीं रुको, जैसे ये लेग्स थी बेबी की, तो जीजू ने ना उसको, क्योंकि वो टॉय ऐसा था जो हमें उस टाइम में मिला था, तो उसमें लेग्स जैसे होता है ना कि फोल्ड हो जाती है कुछ भी, तो जीजू पूरे लेग्स फोल्ड कर रही है, ये क्या गिफ्ट दिया। और क्योंकि उनको शायद कुछ और उम्मीद होगी कि शायद मतलब हम लोग कुछ और दे रहे हैं, कैसे लगता है यार ये प्रैंक क्यों कर रहे मतलब हैं। जीजू को लिटरली वो प्रैंक लगा। जीजू को लगा नहीं कि गिफ्ट है, जीजू को लगा रहे हो तो बच्चों ने प्रैंक कर दिया, हमें इतना बड़ा बॉक्स देकर प्रैंक कर दिया कुछ। और भाई सच में मतलब अब तो लिटरली मैं सोच के भी हंस रहा हूँ बार बार, बिकॉज ये काफी दिन पहली बात है। और हाँ एक चीज मैं मेक श्योर कर दूं सबको, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, ये जो अभी हम शूट कर रहे हैं ये करंट सिचुएशन है, मतलब हम लोगों ने एक दिन पहले शूट करा है। और जितनी चीजें आप मेमोरीज, मतलब जितनी भी चीजें आप सबके रिएक्शन देख रहे हो, इनको काफी दिन हो गया। गणपति के टाइम की बात है, मतलब जब गणपति जी घर पे थे, ये उसी दिन की बात। ऐसा था कि अगर हम उसी टाइम पे इसको अपलोड कर देते, क्योंकि आपको पता है कि भाई औरों का मुझे नहीं पता वो किस तरीके से व्लॉग्स अपलोड करते हैं, कैसे नहीं करते, लेकिन ऐसा है यार एक सीधी सी कॉमन सेंस है, अगर मैं एक व्लॉग अपलोड कर देता सेम डे माँ और पापा के रिएक्शन, तो दीदी को पता लग जाता, बिकॉज दीदी सुबह ही व्लॉग देख लेती है। जो भी घर में नहीं होता वो सुबह ही व्लॉग चला के देख लेता है कि कल घर में क्या हुआ। सो इस वजह से हम लोगों ने सबके रिएक्शन शूट करने थे, इसलिए हमने व्लॉग्स अपलोड नहीं करे। सिंपल हम लोग गणपति सेलिब्रेट करते और सबके मन में जिस चीज को पता लगता जा रहा था वो बहुत ज्यादा खुश था। वो हैप्पीनेस आपने गणपति के टाइम पे हमारे फेसेस पे देखी भी होगी। और हाँ भाई जीजू के रिएक्शन माइंड ब्लोइंग, दीदी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, दीदी के साथ हम लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बिकॉज यू नो दैट दीदी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और दी एकदम से, मतलब मैंने दी के रिएक्शंस में देखा इतनी केयरिंग हो गया, जैसे ना मैं बार बार डांस कर रही थी,
तू थोड़ा आराम से करियो, और मैं पैर के मूवमेंट करी और हाथ में पूरे मतलब अभी भी ये सिचुएशन है कि जब भी हम सुबह को उठते हैं, दीदी का पहले टेक्स्ट आता है, बेटा उसका ध्यान रखना एंड खुशी को बोलना, ध्यान रखे, खाने पीने का अपना बहुत ध्यान रखे। खुशी के पास भी मैसेजेस करके रखती है, बेटा ये खा लेना, मैंने पानी ज्यादा पीना, कुछ रेसिपीज मैंने भेजी हुई है, उनको प्लीज बनाओ। आज भी दीदी का मेरे पास फोन आया, लड्डू घर वालों ने ना 100 ने अलग अलग लड्डू की रेसिपी सेव करके रखी, यार ये वाले लड्डू बनाएंगे। तो खुशी सबसे पहले यार वीके फैम को वो बताओ दैट हमारी सिचुएशन में क्या हुआ, हम लोगों के रिएक्शन हाँ, मैं बताती हूँ। हमें काफी टाइम पहले आइडिया लग गया था, बट हम लोग श्योर नहीं थे। मतलब हमने पहली बार जब टेस्ट किया था हमें कंफर्म हो गया था, बट हम उतने श्योर नहीं थे कि हम लोग फैमिली को बताएं। हमें लगा कि हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, तो आफ्टर 10 डेज हमने दोबारा टेस्ट किया। फिर हम लोगों ने जब सेकंड टाइम टेस्ट किया, उसकी मेरे पास एक छोटी सी फुटेज है, वो भी आप लोग देख लेना। एंड लेकिन खुशी ने और मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग जब तक डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेने की अपनी सिचुएशन को, सारी चीज़ों को, तब तक हम लोग नहीं बताएंगे, मतलब किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई हमें ऐसा था कि एक बार हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद फिर अच्छे से खुशी मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। फिर तो खैर आपको पता ही है कि सबको पता लगना ही है। वो क्लिप आप जल्दी से जाकर के देखो पहले, जब पहले वो देखो, लेकिन उससे पहले हमारे माइंड में था दैट मतलब रिजल्ट पॉजिटिव था, इसलिए मतलब पहले आप देखो यार जा करके। हम लोग भी थोड़ा सा ऐसे हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, तो एंजॉय करो। गाइस जब मैं सेकंड टाइम टेस्ट करके आई और मैं जस्ट बाहर आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं पहले प्रैंक करूं, फिर मुझे लगा कि प्रैंक क्यों करूं विवेक, तो मतलब ऐसा है कि हमने एक बार टेस्ट करा तो उनको पता ही है, तो फिर मैं आगे उन्होंने मेरे से ऐसा हुआ कि बस भाई हो गया, अब घर वालों को बताते हैं। बट ये बताने नहीं दे रही है, बोले नहीं यार एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं। देन आई थिंक उसी शाम को हम लोग डॉक्टर के पास गए, और सबसे अच्छा है कि डॉक्टर ने, उस डॉक्टर के पास हम लोग पहले, राजा वही से हुआ है तो वो हमें पहले से जानते हैं, अच्छे रिलेशन है, तो उन्होंने जाते पहचान लिया। तो फिर जब उन्होंने कंफर्म कर दिया, फिर हमने बोला कि यस अभी बता सकते हैं। सो तब से हम आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते थे। बीच में 1-2 बार रेगुलर टेस्ट हुए, उनके लिए भी मैं गई और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना। हाँ, इसी बीच में बता दूं कि कल का व्लॉग भी आप लोग मिस बिल्कुल भी मत करना, वो भी आप लोगों के बहुत इंजॉय करोगे आप कल का व्लॉग भी, बिकॉज उसमें भी एक मेमोरी है। कल के व्लॉग में कितनी अच्छी मेमोरी है, जैसे आप वो मेमोरी देखोगे तो आपको लाइक 4 साल पहले के व्लॉग्स याद आएंगे। सो कल का व्लॉग मिस मत करना गाइस। एंड गाइज एक चीज बहुत अच्छी है कि हम लोग आपको जैसे बताना चाह रहे थे, ऐसे मेरा था कि राजा के टाइम भी हम काश व्लॉग करते होते, क्योंकि ये रिएक्शन है, जैसे अभी राजा इज बैक वाला व्लॉग है हमारा जब मन करता है कि उस टाइम क्या मोमेंट थे हम लोग कैप्चर करके रख लेते। मुझे अभी भी मतलब हम लोग तो घर में, आप लोगों को पता है, मतलब वीके फैम के मेरे पास इतने मैसेजेस मेल्स आते हैं इवन कि भाई मतलब जब भी हम थोड़ा सैड फील करते हैं, हम राजा इज बैक व्लॉग देख लेते हैं, तो मतलब मुझे ऐसा है कि यार मतलब वो एक इतनी अच्छी मेमोरी है कि वो लाइफ टाइम, मतलब मैं भी कभी अगर सैड फील करता हूँ लाइफ में तो मैं उस व्लॉग को हमेशा देखना चाहूँगा। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग भी अपनी मेमोरीज को शूट करो, इवन उसको व्लॉग में बना के अपलोड करो, कहीं फेसबुक पे अपलोड करो, अपने पास रखो, अपने फोन में रखो, लेकिन एज अ मेमोरी अपने पास अपनी चीज़ों को रखो, क्योंकि आप माइंड में सोचना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप पिक्चराइजेशन में आप उसको वीडियोस देखते हो ना भाई, तो आपके इमोशंस बाहर आते हैं। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे हमें लगता है कि यार फोन में तो हम कैप्चर कर ही रहे हैं, नहीं आप कहीं अपलोड कर दो, चाहे किसी साइट पे अपलोड कर दो, बिकॉज आपने देखो फोन खो गया, डाटा चला गया, मेरे कई चीजें हो गई, लेकिन हम लोग उस रिएक्शन को इतना मिस करते हैं। मतलब पर्सनली मैं बहुत करती हूँ। एंड मैं एक चीज आपको बताती हूँ, वो रिएक्शन आपको अगर देखने को मिलते सबसे पहले माँ के मिलते, क्योंकि मैंने विवेक से पहले माँ को बताया था। और मतलब हम लोग ना इतना ज़्यादा सैड फील करते हैं कभी कभी, बिकॉज हम लोग अभी भी आते हैं, हम लोग दिल्ली रहते थे उस टाइम पे, और दिल्ली हम किस फ्लैट पे रहते थे, आंटी वाला फ्लैट बोलते थे हम उस फ्लैट को। तो जब भी खुशी और मैं बात कर रहे होते हैं, मैं कहते थे यार आंटी औरों के फ्लैट पे मैं पता लगा था कि दैट राजा आने वाला है, तो हमें ऐसा कि यार काश अगर वो मोमेंट होती कैप्चर। और ये कोइंसिडेंस हुआ था कि माँ पापा आ रखे थे, दीदी जो जस्ट गए थे, क्योंकि मेरा बर्थडे था उस टाइम पे, घर वालों ने ना यूवी का पेपर करवा के फटाफट आके मुझे सरप्राइज दिया था। और उसी टाइम ना, मतलब तब मैं प्रेग्नेंट थी, बट उस टाइम मुझे अपने बर्थडे पे नहीं पता था, लेकिन जैसे 2 दिन बाद मैंने माँ को बताया और हम लोग इतने खुश हो गए। व्लॉग सच में बहुत लंबा हो रहा है गाइस, तो अब जल्दी से जाओ पहले एंड मामा जी के रिएक्शन से, मामा जी के रिएक्शन देखो। और मामा जी को तो हमें लिटरली कुछ पता नहीं। एक चीज हो रहा है, मतलब आप लोग देखना, लेकिन अगर कोई मुझे भी इस तरीके से सरप्राइज देता तो शायद मैं भी ना गेस कर पाता, बिकॉज कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या चीजें हैं इस बॉक्स के अंदर, ये क्यों कई बार बंदे के माइंड में रुक जाता है कि क्या पता ऑकवर्ड साइलेंस हो जाए और
सब लोग मेरी तरफ देखें, क्योंकि हम लोग मोबाइल से वगैरह से कैप्चर करते हैं। उनको ऐसा था कि कभी मैं कुछ ऐसा बोल दूँ और फिर बाद में रिवर्स तो होगा नहीं वो, क्योंकि वो शूट हो जाएगा। सो जल्दी जाओ, पहले मामा जी की रिएक्शन देखो। बहुत हल्का है। मामा जी पहले गैस करो, ज्यादा जोर से नहीं लाइयो। पांच लोगों की रिएक्शन में मैं सबसे क्लोज है। चलो अब तो खोल दो मामा जी, अब गैस करेंगे आप तो सारे। मौसा जी को दिखा दे एक बार। कागज सही लग रहा है। चलो हाँ भाई भाई ये क्या है भाई? क्या है? तो पहेली है इसमें। सही कह रही थी आप से बैठ जाओ। तो इसमें और क्या है? तो एक गुड्डा एक गुड़िया। एक गुड्डा गुड़िया, बस बात खत्म। ये मुझे क्यों दिए? मामा जी डर के इनके मुंह तो देख लो एक बार। ए नू कह रहे मुझे क्यों दिए पर पहली सॉल्व नहीं हुई। अच्छा चीटिंग मत कर मौसा जी, आपके आई कुछ समझ में? मेरे में बहुत तेज है। नू कह रहे मामा जी, साला कैमरा ना चलाते तो दिमाग पे लगाता है। कैमरे मुंह पे कर दिया दोनों, नू कर दिया कैमरे मुंह पे। अब टेंशन नहीं, सोचने में जल्दी पड़ रहा। देखो मामा जी पूरा ध्यान रहेगा। मामा जी अभी इसी की पहेली नहीं सॉल्व कर पा रहे, इसमें कुछ तो है रीजन। खुशी की छुपरी नु बिन सोच रहा तू तो। पता नहीं क्यों शर्मा से रहे। हाँ अच्छा अब कनक हो गया। समझ गया ना? दिमाग में तो ऐसे पास मारो। आशीर्वाद तो मुझे भी चाहिए। मेरी बेटी ठीक है। भाई बहुत बढ़िया लगा। छोड़ आ रही है ना, रख दे वहाँ रख दे। अगले आदमी अभी तो मम्मी जी को बताइए ना, मम्मी जी को वहीं आऊंगे। गुड्डा एकदम बता दे कि पहली मिनट इन्हें गुड्डा 100% मम्मी से पहले बताओ कि देख लो चाहे आप। मानो ने एकदम देखते नु अंदर ही देख रही तेरे पर क्या क्या और जीजा जी के रिएक्शन बताऊं? जो पहला गुड्डा निकला दीदी पर दूसरा नु तेरे क्या है यो, क्या है यो, अनु करके अनु क्या है यो, क्या लगती एंड मामा जी को तो लिटरली सामने से दीदी को जैसे मैंने बोला बताने पड़ गया और सब लोग बहुत खुश हैं। लेकिन हमने यार व्लॉग में तो पता चल गया होगा, हमने उस टाइम से घर वालों को रोक के रखा है कि भाई पिताजी अम्मा जी पास सबके मैसेजेस आ गए, गुड्डा के मैसेज आ गए, सबके मैसेज आ गए कि भैया यार आपने इतना बड़ा सरप्राइज छुपा के रखा, क्योंकि हमने मामा जी को इतनी गैस बना दी थी लिटरली कि मामा जी ये कुछ सरप्राइज है, आप जल्दी आओ, कोई चीज मैंने खरीद ली है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मामा जी गैस कर रहे, अच्छा ये ले लिया तूने, वो ले लिया तूने? मैंने कहा हाँ सब कुछ ले लिया, वहाँ जल्दी आ मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, वो मेरी पर्सनल फीलिंग है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। जो हमारे नाना नानी जी हैं, मेरी उनके साथ बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है। मुझे नहीं याद पिताजी ने आपको कब फोन किया होगा। मतलब मैं वही बता दूं कि पिताजी जो खुशी बोल रहे हो मेरे नाना जी को बोल रही है, मतलब हमारे नाना जी को हम पिताजी और अम्मा बोलते हैं, नाना नानी को। तो पिताजी ने मुझे फोन लास्ट मुझे खुद नहीं पता कब किया था, लेकिन खुशी को 1-2 दिन रुक के जरूर वो फोन करते हैं, हेलो खुशी कहाँ है बेटा, बेटे कहाँ है, फोन नहीं करती है। तो और मेरी और पिताजी की इतनी लंबी बातें होती है। तो पिताजी अभी आपसे कुछ मांग रहे थे ना कि हाँ पिताजी एक दिन ना, अभी परसों तरसों की बात है, हम लोग बात कर रहे थे पिताजी के बोबो अब की बार ना मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मैंने बोला कि आपको रुड़की आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, वो बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको लेके आएंगे, पर आपको आना पड़ेगा। तो वो बोले ठीक है। तो मेरे लिए खद्दर की पजामा सिल्क, मतलब सिल्क बता रहे थे, मतलब उनको मजा आता है इस तरीके से खुशी को मजे लेने में। और वो ऐसे बोल रहे कि तू मेरे लिए खद्दर का मतलब कि लाइक कुर्ता पजामा बनवाना है और खादी का कुर्ता पजामा बनवाना है। इस चीज में कह रहे थे कि देख अगर मैं तब भी आऊंगा, क्योंकि उनको पता है कि वो बीमार हैं, वो आ नहीं सकते
रखे हैं। जब गणपति जी थे तब मैंने पूरा मामा जी को जोर लगाया था कि किसी तरह पिताजी आ जाएं, बट उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो नहीं आ पाई, क्योंकि मैं चाहती थी उनको बताऊं। और आप लोगों से बात करते करते मुझे याद है कि मैं पिताजी को फ़ोन करूंगी, क्योंकि अब तक तो उनको पता चल ही गया होगा सबसे। सही बात है। मेरा लेकिन मन था कि हम एक बार जाते और बताते। कोई नहीं, अभी हम जब वापस जाएंगे यहाँ से तो जरूर जाके बताएंगे। सबसे पहले पिताजी और अम्मा के पास जाके आशीर्वाद लेकर के आएंगे। और हाँ, आप जल्दी से जाओ गाइस, चाचू एंड चाची के रिएक्शंस देखो। एंड मेरे चाचू भी बहुत सीधे आदमी हैं और उन्हें भी बेचारों को लिटरली नहीं पता लग रहा। चाची भी ऐसी है साथ में, चाची भी इतनी सीधी है, लेकिन फिर भी चाचू और चाची के कंपैरिजन चाची ने पहले गैस किया था। जल्दी से जाके पहले चेकआउट करो। हे गाइस, सो इट्स डे 4th। तो खुशी, आर यू एक्साइटेड? हमारे चाचू चाची हैं फिलहाल व्लॉग में, जो आप लोग देख सकते हो। मतलब पिछले 4 दिन से हम लोग कोई चीज़ अपने पेट के अंदर दबा के बैठे हैं सब लोग। हमें था कि जल्दी जल्दी आप लोग आओ और फिर आपको हम लोग एक छोटा सा सरप्राइज दें। बस थोड़ी सी कोशिश ये करना कि पहली बात तो गिफ्ट दे, मतलब एक तो इसे खोलना मत अभी, और दूसरा बजा के देख लेना, कुछ भी कर लेना, ठोक पीट कर लेना, और एक एक गैस बता देना क्या हो सकता है इसके अंदर। बस खोल नहीं सकते जब बाकी कुछ भी करो। आई थिंक ऑयल है। खोलना नहीं चाची जी, अभी पहले एक एक गैस बता दो कि ये हो सकता है। चाची जी का ऑयल बोतल आ गई थी, एक गैस आप दे दूंगा भाभी गैस। भाभी को तो पता ही है। हमारे लिए गणपति छोटे से। हाँ, नाइस गैस। जीजू ने भी सेम गैस करा था। तो यही है? नहीं, चलो फिर एक काम करो, आप लोग खोलो। चलो। अरे वाह, ये हमारे चंगू मंगू छोटे छोटे से पिप्पे भी इनके पिप्पे। इसी से ही है, बस जो भी है आप इन्हें देखो, समझो, सोचो। अरे ये कपल है, अच्छा, लविंग कपल है। हाँ, मुंह में बोले कि बैठे निप्पल। हाँ चिप्पे। ये कितना तगड़ा है कि हाँ कपल मुंह में चिप्पे लेके बैठेगा। भाई एक चीज तो है, चाची से तो मुझे यही एक्सपेक्टेड था। चाची से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मतलब। इसके अंदर कोई पहेली है, कोई पहेली है, ऐसे पहेली को सुलझाना पड़ेगा आप दोनों को। टांग तो नया बेबी हमारे घर में आने वाला है। कांग्रेचुलेशन गाइस, कांग्रेचुलेशन। नया बेबी हमारे घर में आने वाला है। तो हम दोनों का आप आशीर्वाद दो। कांग्रेचुलेशन मेरे यार, कितने बहुत बढ़िया। सबसे कम टाइम मैंने नहीं लिया था। हाँ, और मानू ने कह रही, ये तो लविंग कपल है, तो चिप्पा हाँ, बड़े चिप्पा लेके बैठे मुंह में। मनु कह रहा है ये तो भाई बहन है। हाँ, उसने तो बहुत क्लोज फेंक दिया था मम्मी। ये तो बड़ा हुआ रखा बस। राजा की ना छोटी बहन या भाई आने वाला है। यार मुझे तो लगता है भाई आएगा, और यूं इधर वो संभाल नहीं सकता दो भाइयों को। कह रहा है भाई आएगा, यूं भी तो भाइयों का संभाल नहीं सकता। ये हल्का है ना वो। ये बता, हमारे घर में गणपति जी के नीचे क्या है? चूहा चूहिया? बताओ बताओ। चूहा। बाबू लड़के के लड़का हो गया हमारे फेस में ग्लो आता गया। अगर ग्लो आता गया तो लड़की है, अगर ये डल पड़ती चलेगी तो लड़का है। यहाँ पे ना थायराइड की वजह से, हम तो थायराइड की वजह से लग रहा था, लेकिन वो वही है ना, लड़के की वजह से ज्यादा कर रहा है। सो गाइस, जितने मेंबर घर पे थे ऑलमोस्ट हमने सबको बता दिया। जो मेंबर्स दूर दूर हैं, जैसे कि उसमें हमारी दूसरी फैमिली हो और गुड्डा और यो मामी, जो हमने किसी को नहीं बताया था अभी तक, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो आज के व्लॉग में बस इतने ही रखने हैं। सो स्टे ट्यून गाइस, कल का व्लॉग मिस मत करना। एंड कल आप लोगों के साथ वो भी रिएक्शंस हम लोग शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, दिल से आई लव यू ऑल। जितने भी नॉन सब्सक्राइबर्स हमें देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बिकॉज मज़ा आने वाला है एंड बहुत सारी चीज़ें हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। एंड जाने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है जानवी कौन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे कमेंट कर रहे थे कि जानवी क्यों बोल रहे, जानवी कौन है। अगर आप लोगों को भी पता है जानवी कौन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना येस हमें पता है। सो अगर लगा मुझे कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता है तो मैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो जब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय। अब मिलते हैं हम लोग कल।